चलो सवाल नंबर आपका 1 देखते हैं। सबका नमस्ते। आपका ये पेज नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 बोला है। क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो 2 कामा माइनस का 5 और माइनस 2 कामा 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। ठीक है, आपको एक ऐसा बिंदु निकालना है एक्स अक्ष पर। जो बिंदुएं होती हैं आपकी एक्स अक्ष पर क्या होती हैं, हमेशा एक्स कामा 0 होती हैं। तो आपका एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है जो बिंदुओं ए क्या है आपका 2 कामा माइनस 5, 2 कामा माइनस का 5 और आपका माइनस 2 कामा 9 से समदूरस्थ है। ये आपको निकालना है। क्या करेंगे आप, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इक्वल आपका इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल y2 और माइनस यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो आपका जो दोनों पक्ष में रूट है वो गायब हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, आपका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपका दोनों पक्ष का वर्ग हो जाएगा। तो बचेगा आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ आपका माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी 25, ऐसे आपका ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। चूंकि अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक, और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का 81। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपका ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, दोनों कितना आपका होता है 4x प्लस का 25, दोनों 4x प्लस का 81। ठीक है, अगर हम 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 4x इक्वल आपका हो जाएगा 81 माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 8x इक्वल आपका यहां से जाएगा 5, 11 से 6। ठीक है, 8 सत्ते होता है आपका 56, x का वैल्यू आपका माइनस का 7 हो गया। ठीक है, हमने बिंदु क्या लिया था आपका x कामा 0 लिया था, तो आपका x कामा 0 क्या हो जाएगा माइनस का 7 कामा 0। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हमने जो आपका बिंदु लिया था वो क्या लिया था आपका x कामा 0, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, माइनस का 7 कामा 0। ठीक है, जब आपका समदूरस्थ पूछे तो उस बिंदु को और बिंदु नंबर ए को, ठीक है, और फिर उस बिंदु को फिर बिंदु नंबर बी को, इन दोनों की दूरियां क्या होती है अपनी बराबर लेकर इसको हल करते हैं, है ना। सबका नमस्ते, सब बच्चे लोग का नमस्ते। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपको आ गया हो सवाल नंबर अगला देखे, आपके इसमें 15 क्वेश्चन हैं। इसमें आपके 10 ऑप्शनल क्वेश्चन है। हाँ भैया फाइन है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं भी है। फाइन वाला बात यह है कि फाइन है एक्चुअल में, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि फाइन होने के बाद भी फाइन नहीं हो मिलता है ना। चलो सवाल अगला देखते हैं। सवाल आपका अगला है, क्या बोला है कि आपका एक चित्र दिया है, उसको आप ध्यान से देखिए। बोला है आपका एंगल जो पूछा है QOR का मान पूछा है। आपका एंगल जो दिया है QOR का मान पूछा है। आपका एंगल QOR का मान पूछा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे आपका ये चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है ना, क्या बन रहा है आपका चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और ये आपका वृत्त के अंदर है। ठीक है, तो आपका ये होता है आपका कोण P और प्लस का कोण ये। ठीक है, आमने सामने भुजाएं हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के जो ये होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है,
तो इनकी क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का जो योग होता है आपका 180 होता है। कितना होता है, आमने सामने की भुजाओं का जो योग होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया, यानी आपका जो कोण क्यू ओ आर इक्वल कितना है, x है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, आपका कोण क्यू ओ आर इक्वल x, ठीक है। इसको हमने यहां से x मान लिया, है ना। अब x मानने के बाद क्या करेंगे, इसको हमको पता है आपका ये P है, तो इसको हमने 46 आपका दिया है, तो 46 डिग्री और प्लस का x इक्वल आपका 180, ठीक है। यहां से आपका जो x का वैल्यू होगा x इक्वल 180 माइनस का 46 डिग्री, ठीक है। घटाएंगे आप, कितना आएगा आपका, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से आपका 7 4 3, ठीक है, 134 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन सही कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 134 डिग्री, है ना। आपका क्या होता है, इन दोनों का जो योग होता है आपका 180 होता है। हमने क्या किया, आपका x प्लस 180 इक्वल कितना हो गया, आपका हो गया ये x प्लस 46 इक्वल आपका 180 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको x का मान निकालना था, आपका 46 उधर गया, क्या हो गया 180 माइनस का 46 यानी 134, ठीक है, हो गया। अब सवाल आपका अगला दिया है, क्या बोला है, सवाल अगले में बोला है 2 tan 30 बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो ये सवाल आपका बहुत बार आया है, तो देखते हैं। 2 tan 30 आपका 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे आपका 1 माइनस का ये आपका दिया है tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का नम 2 बटे आपका √3 हो जाएगा, यहाँ से बटे 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, बाई 1, ठीक है। 2/√3 बटे 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 आपका, और यहाँ से आपका 3 1 जा 3, ठीक है। 2/√3 बाई 2 बाई यहाँ से 3, ठीक है। अब 2 2 कट गया, क्या बचा यहाँ से, कट जाएगा ना, हाँ, आपका ये √3 ऊपर जाएगा, बनेगा आपका 3/√3, ठीक है। आप 3 को √3 थी 2 बार लिख सकते हैं, बाई आपका √3 कट गया, आपका बचा क्या रूट का 3। जो आपका √3 है ये आपका cot 30 का मान है और tan 60 का मान है। जो आपका √3 है ये cot 30 का मान है और tan 60 का मान है। तो आपका ऑप्शन tan दिया है, cot 60 दिया है, क्योंकि cot 60 का मान है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, tan 60 डिग्री, ठीक है। सवाल आपका था 2 tan 30 बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, हमने पूरा मान रख दिया। 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2/√30 हो गया, 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। आपका 2/√3 बटे 2/3 हो गया, आपका 2 2 कट गया, 3 चला गया ऊपर, ठीक है। 3 आपका चला गया ऊपर, तो आप 3 को 2 बार लिखते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया, बचा गया रूट का 3। तो जो आपका √3 है वो cot 30 का मान होता है या तो tan 60 का मान होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल आपका अगला दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, ठीक है। थैले से यादृच्छा, ठीक है, यादृच्छा, ठीक है। एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। आपका 3 लाल है, 2 नीला है, ठीक है। तो आपकी कुल प्रायिकता मतलब कुल करने से कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। बोल रहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका जो नीली गेंद है कितना है, 2 है, ठीक है। यानी आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी सी सही है, ठीक है। हमने सी के बगल में आपका सवाल लगाया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्या होता है कि आपका संभावित घटना बटे कुल घटना, ठीक है। संभावित आपका नीला 2 ही है, कुल घटना कितना है आपका 3 2 5, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 2/5, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है ना। 2/5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल आपका थोड़ा सा जो अगला वाला है थोड़ा यूनिक सवाल है, आप इस पर थोड़ा सा
अपना माइंड सेटअप कीजिए, फिर बताते हैं। आपका नहीं आएगा फिर हम बताएंगे इसको, पहले आप अपना जो है इसका माइंड सेटअप कीजिए, कितना आएगा इसका उत्तर, कितना आ सकता है, दिमाग थोड़ा लगाइए इस पे, बुद्धि थोड़ा जोड़ दीजिए। ये सवाल आपका अभ्यास नंबर 6 से है, अभ्यास नंबर जो आपका 6 है, सवाल आपका वही से आया हुआ है। तो आपका अभ्यास का नाम क्या है, त्रिभुज, ठीक है। आपका बोला क्या है, एओ बटे ओसी, आपका ये एओ बटे ओसी, ठीक है, और बीओ बटे ओडी, ठीक है। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से हल करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लगाएंगे तो टाइम लगेगा। आपका जो है थोड़ा सा ट्रिक लगाना इसमें हमको है। ट्रिक ये लगाना है, आप देख पा रहे हैं एओ और बीओ क्या है आपका 1 है, कितना है 1 है। ओसी और ओडी क्या आपका है 2 है, कितना है, यानी आपका इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, ठीक है। आपका डीसी का मान पूछा है भैया, तो क्या आपका इसका दुगुना ये नहीं होगा, अब बताइए, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। एओ बीओ, ठीक है, 1 है, ओसी ओडी आपका 2 है ना। तो आपका एओ का दुगुना क्या है ओसी है, और बीओ का दुगुना का आपका जो है ओडी है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, तो अब क्या होता है, नॉर्मली यही होगा कि आपका इसका दुगुना क्या है, इसका दुगुना ये होगा, ठीक है। तो 5 दुनाई कितना होता है आपका 10 होता है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आ गया हो तो कमेंट कीजिए थोड़ा सा। हमारा लॉजिकल थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमको जो आपका जितना आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, जितना कम टाइम में हो सके हमको उतना मैनेज करवाना है आपको, ठीक है। कम से कम समय में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हो सके, ठीक है, उसी हिसाब से हमको आपको पढ़ाना है, जिससे आपका समय बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए बच सके, ठीक है। इतना आप इस पे कम समय देंगे उतना समय आपका वहां पे बचेगा, ठीक है। अगर आपको आ गया हो कमेंट कीजिए, है ना। जी भैया, कोई बात नहीं, चलिए सब लोग लाइक कृपया कर दे, है ना। अगर हो सके तो, ना हो सके कोई बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम लाइक के लिए आप नहीं कर सकते, है ना। आप मर्जी हो तो कर दीजिए, ना मर्जी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। क्वेश्चन आपका अगला दिया है कि प्रायिकता याद कीजिए, यदि 1 से लेकर 35 तक संख्याएं दी गई हैं और उसमें से आपका एक संख्या चुना जाता है, बोलता है कि जो संख्या आपकी चुनी गई है वो 7 का गुणज होना चाहिए, है ना। आपका 1 से लेकर 35 तक, तो आपको नॉर्मली पता है कितनी 1 से 35 तक आपकी 35 संख्याएं हैं, ठीक है ना। बोला है ऐसी संख्या आपको चुनना है जो 7 का गुणज हो, ठीक है। तो 7 इकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 इकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35, ठीक है। आपकी 5 संख्याएं हैं, ठीक है, जो आपकी क्या है 7 से कटेंगे, ठीक है। आपकी ऐसी 5 संख्याएं हैं जो 7 से कट रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ जो कुल संभावना आपकी है 35 है, आपकी 5 संख्या ऐसी हैं जो 7 से कटेंगी, तो 5 सत्ते आपका क्या हो गया 35, ठीक है। यानी 1/7 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हम छोड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब आपका क्या होता है कि ये जो है इस टाइप का सवाल अब आता नहीं, ठीक है। अब भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने वाला सवाल आपका नहीं आता है, इसको हटाइए अभी, है ना। आगे देखिए, ये चूंकि सेट पुराना है तो पहले आता था इसमें सवाल आपका, तो आएगा नहीं। इसको आप दोबारा देख लीजिए, आपका जो संख्या था 1 से लेकर 35 तक दिया गया था, तो आपकी जो कुल संभावना थी आपकी 35 थी, और आपका जो 7 इकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35, ठीक है। तो 35 तक के आपके 5 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी, तो आपका क्या हो गया 5/35, ठीक है, यानी 1/7, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आप टिक लगा लीजिए। अब 7 नंबर हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपका इस प्रकार सवाल नहीं आता, अगर आता भी है तो आपका ऐसा होता है कि हाँ ये संख्या आपकी दी गई है, ठीक है, और आपका यहाँ से x-1 दिया होता तो आपका शेषफल पूछता, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते, ठीक है, तो आ जाता आराम से।
सवाल थोड़ा लंबी है, जो आपका आएगा नहीं है श्योर है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का सवाल आपका कट गया है बोर्ड से, पहले हुआ करता था, अब तो काफी काट दिया है, ठीक है। सवाल आपका अगला दिया है, क्या बोला है कि P दिया है और A भी दिया है आपका, ठीक है। इसको आप x1 मान लीजिए, y1, ठीक। आप इसको x2 मान लीजिए, y2, ठीक है। बोला किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो आपका ये x y दिया है, आपका दो बिंदु दिया है, P, आपका एक बिंदु P है, ठीक है। ये कोई रेखा ऐसी रही होगी, हाँ, ये भी आपका रहा होगा, इसी के कहीं भी बीच में, ठीक है। बीच में कहने का मतलब कहीं भी इस लाइन पे, कहीं भी इन दोनों के बीच में कहीं भी आपका एक बिंदु P दिया है। तो बोल रहा है जो आपका P है इस दोनों रेखाओं को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आपको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना हमने K/1 में काट रहा है, ठीक है। मान लेते हैं K/1 में आपका विभाजित कर रहा है, ठीक है। आपका जो बिंदु A था वो था आपका, यहाँ पे P रख लीजिए, ठीक है। 3/4 आपका P दिया है, 5/12 आपका दिया है, ठीक है। आपका बिंदु A दिया है 1/2, हाँ, और 3/2 आपका दिया है। बिंदु B क्या दिया है आपका 2 इसका 5 दिया है, हाँ। ये आपका दिया हुआ है। तो आपका जो x1 हो गया ये हो गया, हाँ, y1 हो गया, यम आपका हो गया, यन हो गया, x2 हो गया आपका, y2 हो गया, और x y हो गया, ठीक है। अब केवल एक पर रखिए, x इक्वल क्या होता है आपका, x इक्वल होता है mx2, हाँ, और प्लस का mx1 बटे आपका m+n, ठीक है। आपका जो x का मान क्या आपका है, 3/4 दिया है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कहा हम K/1 मानते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, A/1 मान लीजिए, कुछ भी माने, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, आप A/1 मान लीजिए, K/1 मान लीजिए, ठीक है। आपका M/n मान लीजिए, M भी मान के लगा सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हाँ? तरीका आपका M/n भी वाला है, लेकिन उसमें आपका 2 इक्वेशन बनेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका x आप हमेशा मानिए K/1 ही मानिए, ठीक है। आप एक ही लेकर चलिए हमेशा, ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अगर दो संख्याएं दी हो, ठीक है, दो बिंदु दी हो, उसके बीच में कोई भी एक बिंदु दिया हो, आपको उसका अनुपात पूछा हो, तो आप हमेशा मान लीजिए कि उसको K/1 ही मानिए, ठीक। आप उस अनुपात को हमेशा K/1 ही मानिए, आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि आप एक पॉइंट को जो लेकर चल रहे हैं वो आप लाइफ टाइम लेकर चलिए, ठीक है। मान लीजिए अब इसके बाद आप कोई और तैयारी करने जाएंगे, तो वहां अगर आप K/1 की जगह A/1 मानेंगे तो थोड़ा आपके अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आप एक ही को लेकर चलिए, चाहे K/1 या कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। जो आपका x का वैल्यू है 3/4 दिया है, आपका m का हमने K मान लिया है, x2 आपका जो दिया है वो नॉर्मली 2 दिया है, n को हमने 1 मान लिया है, x1 कितना आपका दिया है, x1 आपका 1/2 दिया है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका K और प्लस का 1, ठीक है। आप यहाँ गुणा करा दिए, 3 1 जा आपका 3K और प्लस 3 1 जा 3/4, इसको रहने दीजिए ऐसे, 2 1 2K और प्लस का 1/, ठीक है। अब आपका 4 अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3K और प्लस का 3 आपका 4 दुनाई आपका 8K, हाँ, और प्लस का 4 1, ठीक है। अब हम यहाँ गुणा नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कट रहा है, 4 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से आपका 3K और प्लस का 3 इक्वल 8K और प्लस का 2, ठीक है। आप K को एक साइड कर लीजिए और आपका जो अचर पद है 2 या 3 को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम 3 को K के उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब आपका 2 इधर आ रहा है, ठीक है। अगर 2 इधर आएगा तो 3 माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल आपका 8K माइनस का 3K, ठीक है। घटाएंगे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका 5K, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से K इक्वल 1/5 आ रहा है, ठीक है। तो जो 1/5 आ रहा है इसका मतलब क्या है, आपका 1/5 ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। रेशियो में पूछा ही नहीं है, आपका केवल 1/5 उत्तर आ गया, ठीक है। तो आपका बहुत तरीका बेसिक था, है ना। अगर आप इसको मान के लगा रहे हैं कि यन मान के लगा रहे हैं तब भी आपको उत्तर आएगा, लेकिन आपका एक बार x का वैल्यू रखेंगे, एक बार y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपका 2 क्या आएगा भैया, 2 इक्वेशन बनेगा, उसको आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, है ना, समय बचाइए, जिससे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपका समय लगे, मतलब ज्यादा मिल जाए, ठीक है, और आपके सवाल हल हो जाए। तो हमने क्या किया, आपका बिंदु P दिया था, आपका बिंदु A दिया था, B दिया था, उसके बीच में कहीं भी एक बिंदु आपका XY दिया था, उसको हमको बताना था कि आपका ये जो रेखा है ये बिंदु आपका किस अनुपात में काट रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है। तो हमने इसको K/1 मान लिया,
है ना। आपका क्या हुआ, एम इक्वल एक्स इक्वल क्या होता है आपका mx2 प्लस mx1 बटे आपका m प्लस n, ठीक है। आपका एक्स का वैल्यू 3/4 दिया था, हमने यहाँ पे पूरा मान रख दिया है ना। मान रखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका 1 इक्वल 5 किया गया और k इक्वल यहाँ से 1/5 हो गया, है ना। तो आप लगाइए, फिर आगे देखते हैं। वंस मोर, जी जी। अगर कहीं भी आपका ऐसा सवाल पूछे इस प्रकार का, तो आपको हमेशा के रेशियो 1 ही मानना भैया। और आप केवल एक ही भी मान रखना है एक्स इक्वल पे, आपको अलग पे मान नहीं रखना है। आप चाहे वाई रखिए चाहे एक्स रखिए, ठीक है। आपको एक ही वेरिएबल का मान रखना है, इससे आपका उत्तर आ जाएगा ना। आप चाहे एक्स का मान रखिए चाहे वाई का, आपको एक ही रखना है, ठीक है। अगर आप दोनों रखने में बच रहे हैं तो आपका सवाल जो है लग नहीं पाएगा भैया। लगेगा लेकिन चूंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं ना, अभी आप छोटे बच्चे हैं ना, अभी आप हाई स्कूल में हैं, आपकी एज बहुत ज्यादा कम है। तो आपकी एज कम है, तो आपको जिस राह पे ढकेला जाएगा आप उसे चले जाएंगे। तो अभी तो आप उस पोर्शन पे हैं, है ना। बताएं, आपको एग्जांपल दें, जैसे आप एक कुम्हार होता है ना, मिट्टी बनाता है, तो रखता है वहां पे, कहाँ पे, तो उसका चाक होता है ना, उस पर रखता है मिट्टी को, तो हाथ से ऐसे अंगूठे से उसका सेव देता है, ठीक है। तो जहां आप उसी कंडीशन में है, ठीक है, जहां आपका सेप क्या सेप होता है, सेप नहीं सेप सेप होता है, ठीक है। जिस सेप में आपको दिया जाएगा उसी में आप ढल जाएंगे। तो उसको आपको वो शॉर्ट वे में लगाना है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अपने आसपास का जो वातावरण है बहुत व्यवस्थित रखिए, ठीक है। व्यवस्थित रखने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा मेंटेन रखिए और पॉजिटिव वातावरण रखिए, ठीक है। इन्वायरमेंट जो आपके आसपास का हमेशा पॉजिटिव रखिए, फालतू चीजों से दूर रहिए। कि अभी आप इतने छोटे हैं कि अभी आपको चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। चलिए सवाल अगला देखते हैं। सवाल अगला क्या बोला है, बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आंतरिक व्यास आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 24 है। क्या है, ये पानी से भरा है, ठीक है। तो बोला है कि पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास इतना है में डाला जाता है। तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा? आपका जो दोनों का आयतन होगा सेम तो होगा भैया। देखते हैं। आपका जो शंकु का व्यास दिया है, शंकु का जो आपका व्यास है आपका 10 है, यानी त्रिज्या जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई क्या आपका है, ऊंचाई आपका शंकु का है आपका 20 है, ठीक है। इधर आप अदर हैंड बेलन का क्या है, तो बेलन की त्रिज्या आपकी है, व्यास है, व्यास आपका जो है आपका 20 है, त्रिज्या आपकी 10 हो जाएगी। ऊंचाई आपको फाइंड करना है, ठीक है। दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, दोनों का हम आयतन बराबर देखते हैं। बराबर क्या मतलब होता है, शंकु का आपका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको हम कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। आपका इसको कैपिटल आर, ठीक है, अलग अलग मान लीजिए। इसको क्रिएट होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया 1/3। आपका यहाँ से जो आर है वो 5 × 5 दो बार लिख लीजिए। एच आपका 25 है, कुल आपका आर का जो आपका मान है 10 और 10 एस, ठीक है। आपका यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपको एच का मान निकालना है, तो क्या पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा। पच्चीस पंचे 125, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा भैया। इधर से आपको एच से निकालना है, तो आपका एच बराबर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 5 × 5 × 25 10 × 10, ठीक है। 5 × 10 5 × 10, ठीक है। 25 बटे आपका 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 2.5 आना चाहिए, आपका 2 आ रहा है, सही है। बचत कर ले हम थोड़ा सा।
आपका जो आंसर 2.5 आना चाहिए, लेकिन आपका 2 आ रहा है। अब चेक लीजिए आप भी, है ना, हम चेक कर लेते हैं। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, सवाल आपका 9 नंबर था, चेक करते हैं। एक बार आप भी लगा लीजिए। आपका इसमें 2.5 आ रहा है और आपका उत्तर में 2 आ रहा है। थोड़ा बहुत आपका उसका इधर उधर हो गया हो, ठीक है। आपका जो आएगा 2.5, 12-24 होता है, आपका 2 आएगा, ठीक है। 2.5 नहीं, आपका 2 आएगा। नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 2 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर आ रहा है ना? तो आपका 2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपका आंसर डी सही है, ठीक है। 2 आ जाएगा, है ना। आपका दोनों का जो आयतन होगा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से शंकु का आयतन बराबर आपका बेरल का आयतन, ठीक है। हमने पूरा मान आपका रख दिया, ठीक है। हमने काटा बेटा, तो आपका यहाँ से जो एच का वैल्यू आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 12-24 होता है, 2 पॉइंट नियर अबाउट, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका सही है। अब सवाल अगला देखते हैं भैया। अगला क्या है, 2 और 100 के बीच में, 2 और 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य है का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले आप सीरीज बनाइए इसका, ठीक है। सीरीज बनाने का मतलब क्या है, 2 और 100 के बीच में, ठीक है। तो आपका सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है, तो आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और लास्ट आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से विभाज्य है। यहाँ से आपका जो ए इक्वल है वो 3 है, जो आपका डी का वैल्यू है 6 - 3 यानी आपका 3 हो जाएगा। आपका जो ए एन है वो 99 है। क्योंकि आपको एस एन निकालने के लिए सर्वप्रथम आपका एन फाइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम ए एन का मान रखकर आपका किसका मान निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आपका ऐसे ए एन इक्वल होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1/2 डी, ठीक है। इस सीरीज को देखने पर आपका एक ही फायदा क्या है, आपका लगभग किताब का हर एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे करने का मतलब क्या है कि आप जो है ऐसे नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि आप घर पर जो है अगर आप अपने मन से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मन कहेगा कि इसको एक बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई भी किताब को पहली बार पढ़ना आसान होता है, लेकिन दूसरी बार पढ़ना आसान नहीं होता है। रीजन ये है कि जो आपका मन है वो बार बार कहता है, जब आप दोबारा सवाल लगाते हैं तो मन कहता है ये तो हमको आवत है, ठीक है, ये सवाल हमको आता है, कोई दिक्कत है, इसको हमको रिवीजन नहीं करना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या होता है, जो आपने रिवीजन किया नहीं, ठीक है, तो सवाल आपको आता नहीं रहता है, लेकिन आपका मन क्या कहता है, ये तो सवाल हमको आता है, ठीक है। तो उसीलिए आपका ये जो सीरीज आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको जरूरत ये पड़ती है कि कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपका वही किताब का क्वेश्चन ही, ठीक है, आपको दे, घुमा फिरा के दे, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर ना बता कर दे, ठीक है, खुद से बोल के अगर आपको टेस्ट वगैरह ले, ठीक है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ हम कहाँ, हमारी कमियां कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 99 है, ठीक है। केवल आपका ए कितना है, 3 है, तो मैथ्स 1, ठीक है। डी आपका 3 था, इसको आप इधर ले आइए, तो आपका 99 मैथ्स का 3 मैथ्स 1, ठीक है, इंटू 3 आपका घटेगा, तो यहाँ पे 6 96, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 ठीक है। यानी आपका एन मैथ्स 1 इक्वल हो जाएगा आपका 32 से, आपका एन इक्वल 32 प्लस का और एन का वैल्यू आपको 30। यहाँ से आपका जो एन का वैल्यू कितना हुआ, 33 आया, ठीक है। हमने क्या किया, मैंने सीरीज बनाया 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक, तो आपका 3, 6 मानो, तो 3 से कट रहे हैं, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है, डैश डैश, ठीक है। आपका अंतिम क्या है, 99 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से आपका ए का वैल्यू 3 निकाल लिया, तो डी आपका क्या होता है, सेकंड मैच का फर्स्ट, आपका डी का वैल्यू निकल गया। तो आपका ए एन का मान कितना है, तो आपका ए एन का मान 99 है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। हमने पूरा मान रख दिया। ऐसे जो आपका एन का वैल्यू है 33 है, ठीक है। अब आपका एस एन क्या होगा, एस एन बराबर होता है आपका n/2 2a, ठीक है। आपका यहाँ सीजन जो आपका है 33/2, 2 इंटू ए का जो मान आपका है 3 है, यानी आपका 33
तो आपका डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3 है। आप 33/2, 3 दूनी 6, अगर 33 से 1 जाएगा 32 बचेगा, ठीक है। तो 32 यहाँ कितना होता है आपका 96, ठीक है। 30 से 90, 2 6, ठीक है। और यहाँ से आप जोड़ेंगे तो आपका 33/2 9 6 आपका 102 हो जाएगा, 51 आपका कटेगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका 33 इंटू 51, ठीक है। आप गुणा करके बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। आपका जो आ रहा है कितना आ रहा है 33। अच्छा, हमको लगता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आप बताइए क्या सही ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है तो आपको हम लॉजिक बता दें इसका, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए गुणा करके क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इसका कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है तो आपको इसका लॉजिक बताते हैं कि हमने बिना गुणा किए कैसे बता दिया कि हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। कृपया गुणा कीजिए। कुछ बच्चे जो है लाइव छोड़कर अपने फोन से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, जो गलत बात है। गुणा करना है तो उससे कीजिए, हाथ से, है ना। कमेंट कोई नहीं कर रहा भैया। आपका सी सही ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 33 × 51 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो आपका 33 × 51 है, अगर आप 30 × 50 कर रही हैं, ठीक है, या कर रहे हैं तो आपका 1500 आता है, ठीक है ना। अगर आप 30 × 50 कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपका जो उत्तर आता है कितना आता है 1500 आता है ना। तो आपका 1500 से प्लस ही आंसर आएगा। आपका 687 है, गलत है। आपका 867 है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1500 से अधिक है। डी आपका 678 है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों को ऐसे जानना जरूरी है कि आपको कट कैसे करना है, ठीक है। कट कैसे किया जाता है, ऐसे आपको हमने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन कट किया, ठीक है। हम सही ऑप्शन नहीं चुने, हमने गलत ऑप्शन चुना, ठीक है। तो अगर आप ये करना जान गए तो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। आप चुनिए ऐसा ऑप्शन जो आप गलत हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन 4 दिए हैं, आपने 3 गलत चुन लिया तो ऑटोमेटिक आपका एक सही हो जाएगा ना? तो हमने यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन चुना, ठीक है, बिना गुणा किए हमने लगा दिया क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कि आपका ये हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब आप परिपक्व हो रहे हैं, ठीक है, अब बड़े हो रहे हैं। चलिए, सवाल आपका ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। सिद्ध करना आपको है कि कॉसेक माइनस साइन ए और सेक माइनस कॉस ए इक्वल आपका 1/tan a प्लस का कॉट ए, ठीक है। इसमें आप दोनों पक्ष को हल कर सकते हैं, आप एक ही पक्ष को हल करके सिद्ध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे आपका एलएचएस लीजिए और आरएचएस, ठीक है, आप दोनों पक्ष हल कर सकते हैं या आप एक ही पक्ष हल करके, कोई समस्या नहीं इसमें, है ना। आपका दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका दिया क्या है, कॉसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस ए बराबर आपका 1/tan a प्लस का कॉट ए। चलिए हम पकड़ते हैं आपका एलएचएस, ठीक है। आज हम सवालों को बहुत रिलैक्स मूड से लगा रहे हैं। लगाने का क्या मतलब है, आपका कॉसेक का मतलब क्या होता है 1/sin, ठीक है, इसको लगा लीजिए आप। माइनस का आपका साइन दिया है, आप एक ही बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइड में यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि कॉसेक ए इक्वल आपका 1/sin, ठीक है। आपका यहाँ से सेक इक्वल क्या होता है 1/cos, है ना। कॉसेक बराबर 1/sin होता है और सेक बराबर आपका 1/cos, ठीक है। तो यहाँ जहां आपका सेक था वहां पे आप 1/cos कर लीजिए, cos ए बाई वन है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप पाएंगे क्या, 1 का आपका 1 होता है और साइन साइन कितना होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है। आपका साइन 1 जा साइन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे करेंगे आप 1 1 जा 1, कॉस
कॉस कॉस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस बन जाए आपका कॉस ए। आपका चूंकि पता है, आप बगल में लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि पता है हमको 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कितना होता है आपका कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल आपका साइन स्क्वायर ए। आप कर सकते हैं यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे ए है यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बटे आपका साइन ए इंटू आपका साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, एक कॉस कट गया, एक साइन कट गया, क्या होता है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आपका ये बचा है ना। तो हमारा ये अभी बचा है, इसको अगर हमको मॉडिफाई करके इसको लाना है तो हमको लग रहा है कि आप अब पकड़ लीजिए आर एस एस को। ठीक है, आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इसको मॉडिफाई करके वहां ले जाएंगे, बहुत टाइम आपको लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है आपके लिए, है ना। तो आप पकड़िए, फिर क्या पकड़ के उसको गिरा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी आपका लगता है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका 2024 में आया हुआ है, पकड़िए आप आर एस एस। ठीक है, सवाल क्या था उसमें 1/tan ए उसका कॉट ए 1/tan का मतलब क्या होता है आपका साइन ए बटे कॉस ए। आप बगल में लिख सकते हैं कि चूंकि अब कॉट बराबर क्या होता है आपका कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, आप साइड में आपको लिखना जरूरी है, क्या हम नहीं लिख रहे हैं चूंकि थोड़ा सा ये साइड में जगह कम है। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा चूंकि tan ए बराबर आपका साइन ए बटे कॉस ए और कॉट ए बराबर आपका कॉस बटे साइन ए। ठीक है, कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बचेगा आपका 1/साइन साइन आपका साइन स्क्वायर ए कॉस कॉस क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, और सबको पता है भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है ना भैया, सब बच्चों को पता है लगभग, जो पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो कोई बातें नहीं उनकी। ठीक है, ये बात नहीं कर सकते हम। जो पढ़े हुए बच्चे हैं तो पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ से आपका साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए बटे आपका 1 बचेगा। 1 का मतलब है, हम बोलने जा रहे थे कि वो मतलब नहीं है, 1 का बहुत मतलब है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमारा जो जहां पे आपका एलएचएस खत्म हुआ था वहीं आपका क्या हुआ, उसी जगह पे आपका आरएचएस खत्म हुआ। ठीक है, अब इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि मान लीजिए आपको किसी को किसी के घर पे लेने जाना है। ठीक है, तो या तो आप उसके घर डायरेक्ट पहुंच जाइए। ठीक है, या तो आप यहां तक जाइए और वो यहां तक आए। ठीक है, बात दोनों बराबर है कि नहीं है ना। आपको किसी को किसी के घर से लेने जाना है तो या तो आप उसके घर जाइए, ठीक है, लेकर आइए। ठीक है, ये तरीका आपका ये है, या आप आधे रास्ते में जाइए। कुछ लोग कहते नहीं भैया थोड़ा सा आप चले जाइए, थोड़ा सा हम चले आते हैं, जिससे हमको भी आसानी हो जाएगी और आपको भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यदि डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है तो 25 आप चले आइए, 25 हम चले आते हैं, तो दोनों लोग को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार का सवाल होता है। ठीक है, चाहे आप एक ही पक्ष को हल करके सेकंड को आप पूरा कर लीजिए, या आप दोनों को हाफ हाफ हल करके बीच में कहीं ऐसे मोड पर ले आइए कि दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपकी इस सवाल में बुद्धिमत्ता यही थी कि हमने क्या किया, दोनों पक्ष को हल कर दिया। ठीक है, बुद्धिमत्ता की बात यह थी, अगर आप नहीं करते आप तो यहाँ आपको मानना पड़ता 1, फिर आपको मानना पड़ता क्योंकि 1 का वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फिर आपको इसको नीचे लाना पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, आपके इशू हो जाता है ना, इसलिए हमने इसको दोनों को खींचकर लगाया। ठीक है, तो लगाइए आप, अगर आपको आया तो कमेंट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, है ना। क्या जी, क्या हो रहा है जी, हेलो हेलो कौन, जी जी जी, क्यों कि मिस्टर शिव कुमार जी,
तो देखते हैं पहले, ठीक है। मे भी पढ़ाएं फिजिक्स से, ठीक, पढ़ाने का मन है फिजिक्स आज, ठीक है, पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं भैया, ठीक है। जो बच्चे हमारे जानने वाले हैं, वो समस्या कोई है तो व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। तो आपको अगर आ गया हो तो आगे बढ़े। हाँ? सवाल आपका आगे जो दिया है भैया, ये हमारा लग गया है। चलिए देखते हैं सवाल हमारा अगला क्या है। अगला आपका दिया हुआ वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे आपका बिंदु ये जो है। हाँ। हमने भैया गलती से बोल दिया, आप व्हाट्सएप पे ना कीजिएगा कोई इसमें, ठीक है। आई हैव नो टाइम। हाँ। आपका 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। आपका ये क्वेश्चन 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं 21 में काहे नहीं आया भैया। तो 21 में आपका बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था, बच्चे प्रमोट हो गए थे, खुश हो गए थे, हमको 95% मिल गया था, किसी का 90, किसी का 95% मिल गया था, ठीक है। बच्चे खुश थे, ठीक है, उनका नंबर अच्छा आया है ना, तो ये प्रमोटेड बच्चे थे। चलो इसको लगाते हैं भैया। बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु p 2, 3 और 10, y के बीच की दूरी क्या आपकी है? 10 मात्रक है, तो 2, 3 हमारा दिया है और 10, y, ठीक है, इक्वल 10। आप x1 मान लेंगे, y1, x2, y2 और ये दूरी, ठीक है। तो आपका जो दूरी का सूत्र होता है क्या होता है? x2 और माइनस x1 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है, y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से देखें तो हमारा एक सूत्र होता है दूरी का स्क्वायर, ठीक है, रहने दो नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपका दूरी कितना है? 10, ठीक है। x2 आपका दिया कितना है? 10 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, और y2 आपका y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? यहाँ आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना, और इधर आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर आपका रूट हट जाएगा, है ना। यहाँ आपका 10 से 2 जाएगा, आपका 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे आपका y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका दो तरीका यहाँ से लगाने का है, आपको सिंपल वे बता रहे हैं, ठीक है। हम सिंपल वे बताने का मतलब ये है, इसका आप एक तरीका और है, इसको आप ओपन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो आपको गुणनखंड नहीं करना है, इसका एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल वे जानिए, आपको अगर कहीं लिखा है कि आपको √4 का वैल्यू निकालना है, तो आपका केवल 2 होता है। क्या होता है जी? 2 होता है। अगर यहां से आपको x स्क्वायर इक्वल दिया है 4, यहां से आप स्क्वायर हटा रहे हैं तो आपका x इक्वल √4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2 वैल्यू निकलता है प्लस माइनस का। इसको आप बहुत बारीक बात है, इसको समझिए। अगर आप √4 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका आंसर 2 आता है, ठीक है। अदर हैंड आपका अगर यहां भी आपने वर्गमूल निकाला, यहां भी आपने वर्गमूल निकाला, अंतर क्या है? बहुत छोटा अंतर है अंतर, लेकिन यहाँ पे आपने इसका मान निकाला, ठीक है। यहां से आपने x का मान निकाला, क्योंकि यहां से आपका ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसमें आपका x का 2 मान निकलता है, ये आप जान लीजिए। जितने घात के बहुपद रहते हैं आपके x के उतने मान निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो x है वो 2 घात का बहुपद है, यानी आपका स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका रूट तो लगेगा ही, लेकिन आपका यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, और एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम आपका आज वहां पे यूज करेंगे, जिससे आप गुणनखंड से बच जाएंगे, है ना। आप अगर समझ गए हो तो बताइए। अगर √4 लिखा है तो आपका 2 ही आएगा, क्योंकि आपका यहाँ से वर्गमूल निकाल रहे हैं, है, ठीक है, ना कि आप इसको इक्वेशन हल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है, x स्क्वायर इक्वल 4 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप जो है यहाँ से द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं, और द्विघात समीकरण को हल करते समय आपका द्विघात समीकरण है तो आपका x का 2 वैल्यू आएगा। इतना अगर आपको आ गया हो कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़े। तो यही कॉन्सेप्ट हम आज भैया वहां पे आपका यूज करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं,
यहां से आपका 100 है और आपका 8 का स्क्वायर 64 है, तो यहाँ पे आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 64 आपका इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 100 माइनस का 64 इक्वल आपका y प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। यहां से आप देख पाएंगे क्या, है ना, आप यहां से देख पाएंगे क्या, 64 अगर 100 से 64 हो जाए आपका 36 बचेगा इक्वल आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हम इसको इधर उसको उधर कर सकते हैं, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर आपका इक्वल 36, या कर सकते हैं, चाहे आप a इक्वल बी लिखिए और चाहे आप b इक्वल a लिखिए, ठीक है, बात आपकी वही है। तो यहां से आपका हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल आपका यहां से स्क्वायर है भैया, तो उधर रूट लग जाएगा 36, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक बहुपद है, क्या है, बहुपद है। जैसे आपका y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस का 6, ठीक है। तो आपका y का रूट 36 का वैल्यू आएगा वो प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों आएगा, ठीक। एक बार हम लेंगे प्लस का 6 यानी आपका y प्लस 3 इक्वल 6, y इक्वल आपका 6 माइनस का 3 यानी आपका y इक्वल, ठीक है। एक बार लेंगे हम माइनस का, यानी y प्लस 3 इक्वल माइनस का 6 यानी आपका y इक्वल माइनस 6 माइनस 3, y इक्वल आपका माइनस का 9, ठीक है। जो आपका यहाँ से y का वैल्यू आया, एक बार माइनस का प्लस का 3 आया और एक बार आपका माइनस का 9 आया, ठीक है। दो वेरिएबल आपके आए, ठीक है, दो वैल्यू आपके आए, क्योंकि वहां से आपका जो x y बन रहा था वो आपका एक द्विघात समीकरण बन रहा था, है ना। जो तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपका जो आपका बिंदु हो जाएगा x2 कामा माइनस का 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 10 कामा, चाहे आप प्लस का 3 लिखिए या आपका 10 कामा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बचाया किससे, गुणनखंड से, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका तरीका और है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, फिर आप पक्षांतर करके आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको तरीका सही लगे आप उसको अपना सकते हैं, ठीक है। हमको तरीका ये अच्छा लगा, हमने इसलिए आपको ये वाला बताया, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा लॉजिक था तो आपका हो सकता है पसंद आपको आया हो, तो ठीक है। नहीं अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप गुणनखंड तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सवाल अगला देखते हैं। सवाल अगला क्या है भैया, पर सवाल अच्छा लगा हमको, चलो सवाल अगला आपका है, सिद्ध कीजिए किसी बेलन के आयतन का 2 गुना उसके, सिद्ध कीजिए किसी बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है ना। क्या सिद्ध करना है, किसी बेलन के आधार का उसके वक्र पृष्ठ, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोई बेलन है, इसको हम चित्र, ये आपका क्वेश्चन 2019 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे चित्र बनाते हैं। ये आपका एक बेलन है, क्या है, ठीक है, आपका आर दिया है, आपका एच है, ठीक है, त्रिज्या आपकी दी है और ऊंचाई दी है। बोला क्या है, जो आपका बेलन का आयतन है ना, वो तो आपका जो बेलन का आयतन है वो कितना होना चाहिए, वो बराबर आपका 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, और प्लस का आपका जो आधार का त्रिज्या है, ठीक है, इनटू उसके गुणनफल के क्या है आपका बराबर है। तो आपका आयतन का 2 गुना जो है ना, आपका क्या है वो उसके आयतन का 2 गुना जो आपका है उसके क्या है, उसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, यहां से हम ले रहे हैं एलएचएस, ठीक है। तो आप पहले इसको हल कर लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से पकड़ रहे हैं आपका एलएचएस, ठीक है। क्या होता है 2 इंटू जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप देख पा रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर एच आपका बन रहा है, ठीक है। यानी आपका जो एलएचएस इक्वल है क्या हो गया है, यहाँ से बराबर आर एच हो गया, ठीक है। ये सही में आपका होता है भैया, जो आपका बेलन का आयतन का दुगुना होता है वो आपका वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपका
2019 में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब लगाइए इसको। चलिए, सबका नमस्ते। ये बच्ची हमारी अभी आई है, तो गायब थी, चलिए कोई बात नहीं। तो हो गया आपका बोला क्या था, बोला था जो आपका बेलन का आयतन का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे बेलन का आयतन बराबर आपका वक्र पृष्ठ इंटू त्रिज्या, ठीक है। तो आपका 2 गुना, हमने यहाँ से इसको LHS ले लिया, ठीक है। आपका सिद्ध क्या हो गया, LHS इक्वल आपका RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सवाल आपका अगला देखते हैं। अभी कितना सवाल बचा है भैया, 2 सवाल बचा है। चलिए इसको आप लगाइए, थोड़ा सा सवाल अच्छा आपका है। आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। आपके फ्री के नंबर इस चैप्टर से है भैया, ठीक है, जान लीजिए आपके। चलिए इसका बहुलक आपको निकालना है। आपके इस चैप्टर से अगर आपको अच्छे से आ गया, केवल लगाना आ गया, तो जान लीजिए आपका ये नंबर जो है फ्री का मिलता है इससे। कि इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन तो फिक्स आने के लिए, तो आप केवल लगाना जान जाइए बस। चलिए भैया, आप मानिए जो सर्वाधिक होता है वही आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा EF। क्या हो जाएगा आपका F, ठीक है। सॉरी, इसको मान लीजिए आप F1, ठीक है। आपका ये हो जाएगा F हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका बहुलक का, तो आपका सूत्र होता है, वो होता है बहुलक बराबर L प्लस F माइनस का F1, ठीक है। जो आपका बहुलक होता है वो होता है L प्लस F माइनस का F1 बटे आपका 2F माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। 2F माइनस F1 माइनस का F2, ठीक है। इसको आप F0 मानिए, F0, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है ना। तो यहां से आपका जो F1 हो गया वो कितना हो गया, 61 हो गया। इसको आप F0 मानिए, हमारा ये F0 हो जाएगा, ये आपका F1 होगा, ठीक है। तो आपका F1 हो गया 52 हो गया, ये F0 आपका 60 हो गया, और F2 आपका 38 हो गया, ठीक है। यल क्या होगा आपका, जो आपका सब सर्वाधिक सामने वाला क्या होगा आपका यल होगा, ठीक है। आप मान रख लीजिए, ठीक है, 60। तो आपका यल का वैल्यू कितना है 60। ये F0 कितना आपका है, वो आपका है 61 है। ये F1 कितना आपका है 52 है, बटे आपका 2 इंटू F0 का मान कितना है 61 है, माइनस का F1 कितना आपका है, F1 जो आपका दिया है 52 है, माइनस का आपका ये कितना है 38 है। इसको आप हल कीजिए। हम क्या करते हैं, जो सर्वाधिक बार आया रहता है उसको हमने F0 मान लिया, ठीक है। उसके पहले क्या था आपका F1 हमने मान लिया, उसके बाद हमने मान लिया F2 मान लिया। सर्वाधिक बार है उसके जो पहला वाला जो आपका हुआ है क्या है उसको मानते हैं हमने यल, ठीक है। हमने इसको यल मान लिया, ये हमारा यल हो गया, ये हमारा F0 हो गया, आपका F1 हो गया, F2, ठीक। सूत्र क्या होता है L प्लस F0 माइनस का F1 बटे आपका 2F1 2F0 माइनस का 2F1 माइनस का F2, ठीक है। आप 60 मान लीजिए यहाँ पे, बस का आप घटाएंगे यहाँ से 11 से 2 जाएगा, आपका 9 बचेगा, ठीक है, 0। यहाँ से आपका 2 1 2, 6 2 12, और 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, ठीक है। आप यहाँ 60 प्लस का 9 बटे आप घटाइए, इसको कितना बचेगा आपका, घटाने पे जो आपका आएगा कितना आएगा, अच्छा इंटू एच भी होता है, ठीक है। इंटू आपका यहाँ पे इंटू एच होता है। एच क्या होता है, दोनों का अंतराल, ठीक है, एच होता है, ठीक है। आपका अंतराल कितना है 10 फीट, यहाँ पे आपका इंटू एच हो जाएगा। इंटू एच का मान कितना आपका है 60 20 80, आपका एच का वैल्यू 20 दिया है, ठीक है, इंटू 20 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से इंटू 20 बटे आपका
घटाएंगे 2 बचेगा, और 12 से 9 जाएगा आपका 3 बचेगा, ठीक है, 32, ठीक है। तो 60 प्लस का आपका 9 गुणे 20 प्लस का 32, ठीक है। 10 दुनाए 20, 16 दुनाई 32, ठीक है। 5 दुनाए 10, 8 दुनाए 16, ठीक है। ये आपका 60 प्लस का 9 पचे 45 बटे आपका 8, ठीक है। अब इसको गुणा भाग कर लीजिए, जो घटाई लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आपका, आएगा 65.63, ठीक है। आपको जो आएगा 8 45, ठीक है, 65.63, ठीक है। इसको आप गुणा भाग कर लीजिए, आपका यही उत्तर आ जाएगा। क्या होता है आपका बहुलक बराबर होता है आपका L प्लस F0 माइनस का F1 बटे आपका 2F0 माइनस का 2F1, सॉरी F1 माइनस का F2 बटे इंटू आपका S, ठीक है। जो आपका F0 होता है, सर्वाधिक जो आपका होता है वो F0 होता है, उससे पहले आपका F1 होता है, उसके बाद आपका F2 होता है, ठीक है। जो आपका F0 है उसके सामने जो पहला वाला होता है, ठीक है, जो बारंबार जो आपका वो होता है, अंतराल होता है, वर्ण अंतराल, ठीक है। जो पहला वाला अंतराल होता है वही आपका यल होता है, और जो दोनों का गैप होता है वो आपका एच होता है, ठीक है। हमने यहाँ से पूरा मान रख दिया, आपका बहुलक का मान आ गया, ठीक है। एक सवाल आपको दे रहे हैं, ऐसे आपका लिखा 2 5 5 6 8 5 9, ठीक है। इस सवाल में बहुलक कितना होगा, ठीक है। तो जो अंक सर्वाधिक बार आया रहता है, ठीक है, वो आपका बहुलक हो जाता है। ये आपका एक सिंपल वे है, आपका एक सिंपल तरीका है, और ये आपका एक क्या है, सूत्र है, ठीक है। देखिए इसको आप, सबका नमस्ते भैया। लोग भैया अभी हमारे आ रहे हैं सो के। चलिए अगर आपको आगे आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम सवाल जो है क्या है, सवाल दिया है पासे को एक बार उछालने पर, सवाल आपका जो है कई 2 वर्षों में आया है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। जो आप पासा उछालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये आपका रहा, ठीक है। जब वो उछाल रहे तो बोला अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। आप इसमें देख रहे हैं 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, ठीक है। तो प्रायिकता आपकी होगी अभाज्य संख्या, प्रायिकता जो आपकी अभाज्य की होगी क्या होगी आपको, कुल आपके 6 है, अभाज्य आपके 3 है, 3 गुनाई 6, 1/2, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो आपकी कुल संख्या कितनी है, 6 है, और आपके 3 अभाज्य है, तो आपका हो गया 1/2, ठीक है। तो आपका 9 बज गए, ठीक। तो चलिए इतने देखते हैं, इतना ही पढ़ाते हैं भैया। मैथ की क्लास के लिए आपका जय हिंद, जय भारत।